जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित यह हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग पीछे क्लासों में विद्युत धारिता की परिकल्पना वो पढ़े थे। उसके बाद विलगित गोलीय चालक वो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर आज हम लोगों को पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण हम लोगों को पढ़ना है, और इससे पीछे में स्थितिज ऊर्जा भी पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोगों को करना है कि आवेशों का पुनर्वितरण, यह हम लोगों का आज का टॉपिक है। हम लोग को ये जानना है कि आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, उसमें देखिए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये तो हो गया टॉपिक कि आवेशों का पुनर्वितरण। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन रहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श करा के, यानी कि ये दो अगर आवेशित चालक हैं, इन दोनों को परस्पर स्पर्श करा के अलग कर देने से, पहले एक बार स्पर्श करा देंगे फिर अलग कर देने से उन पर आवेश चालकों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई दो आवेशित चालक हैं, उन दो आवेशित चालकों को अगर हम सटा दें, ठीक है, अब फिर उसको हटा दें, इन दोनों आवेशित चालक का जो आवेश होंगे, उन आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है, आपको सिद्ध करने एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यही चीज़ को सिद्ध करते हैं कि क्या ये बात जो दिया गया कि सिद्ध करना है, कि एक्चुअल में ये सत्य है या सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उसके लिए पहले तो दो चालक लेना होगा। तो हमने क्या किया है, एक चालक ए बनाया है और एक चालक बी बनाया है। इनको एक स्टैंड पे खड़ा किया है। वो स्टैंड क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है। ये क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है और चालक स्टैंड है। ठीक है, और इन पहला जो है उनका नाम ए है और दूसरा जो चालक उनका नाम बी है। पहला चालक की धारिता C1 है, दूसरी चालक की धारिता C2 है। उनको क्योंकि बोला गया स्पर्श कराना है, तो एक चालक तार द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, उन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने यहाँ बोला वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। कहता है कि माना दो पृथक गोलीय चालक, ठीक है, माना दो पृथक मतलब अलग अलग गोलीय चालक ए व बी की धारिताएं C1 व C2 हैं। धारिताएं क्या हैं? C1 व C2 हैं। ठीक है, जब इन्हें Q1 व Q2 इनको चार्ज दिया जाता है, Q1 Q2, जब इनको Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है तो विभव, इनको जब Q1 और Q2 चार्ज दिया जाएगा तो इनका विभव क्या हो जाता है? V1 व V2 हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है? V1 व V2 हो जाता है। तब Q1 बराबर, तो पीछे भी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, Q बराबर C इंटू V, या V बराबर, ठीक है, या V बराबर Q अपॉन में C। ठीक है, ये भी याद है। ठीक है, V बराबर Q अपॉन में C, यानी कि ये V बराबर Q अपॉन में C। ठीक है, तो उसको कोना कोनी गुना कर दिए, Q बराबर क्या हो गया? C भी। ठीक है, तो जब Q1 होगा तो C1 भी होगा, V1 भी, क्योंकि यहाँ देख लीजिए Q1 और Q2 आवेश देने पे विभव V1 और V2 हो जाता है और धारिता C1 व C2 है। तो Q1 बराबर C1 C2 और Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, ये गुना होगा, Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, इतनी बातें। कहता है कि जब इन चालकों को आपस में एक चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, जैसा कि ये रहा, ये चालक तार द्वारा इनको जोड़ते हैं, तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगती है। ठीक है, जैसा कि अगर मान लिया जाए कोई लोहा गर्म है, अगर उसको पानी में डालेंगे
तो जब तक लोहा तब तक पानी में टेम्परेचर जब तक पानी का लोहा का बराबर नहीं होता तब तक वो ऊष्मा पानी में प्रवाहित होता रहता है। वही बात यहाँ भी है कि जब चालक को तार द्वारा जोड़ते हैं तो धन आवेश जो होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला विभव निम्न विभव की ओर बहने लगती है और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। ठीक है, तब तक आपको बहता रहेगा जब तक कि दोनों यानी Q1 और Q2 जैसे V1 और V2 बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक इसमें प्रवाह आवेश जो है वो बहता रहेगा। ठीक है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता रहेगा। तो इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब आपसे कभी उभयनिष्ठ विभव ही पूछ लिया जाए, ठीक है, कि उभयनिष्ठ विभव क्या है, तो उभयनिष्ठ विभव क्या है कि जब दो चालकों को आपस में एक चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगती है और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं, इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, ये आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कुल विभव कितना होगा, कुल विभव Q बराबर, क्योंकि हमें Q1 Q2 है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो Q बराबर, अब देखिए Q1 बराबर क्या है C1 V1, तो हो जाएगा C1 V1 प्लस Q2 बराबर क्या है C2 V2, तो हो जाएगा C2 V2। ठीक है, तो चालकों का उभयनिष्ठ विभव V बराबर, चालकों का उभयनिष्ठ विभव V बराबर, तो V बराबर फॉर्मूला है कि कुल आवेश अब बट्टे में कुल धारिता, कुल आवेश अब बट्टे में कुल धारिता। ठीक है, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2, यहाँ देख लीजिए, कुल आवेश बट्टे में कुल धारिता, तो Q1 प्लस Q2 बट्टे C1 प्लस C2, C1 प्लस में C2 हो जाएगा, C1 प्लस में C2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे कुल आवेश लिख दीजिए, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो विभव कुल आवेश Q1 प्लस Q2 कुल धारिता C1 प्लस C2, तो Q1 का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं, यहाँ भी देख रहे हैं Q1 बराबर C1 V1 प्लस Q2 बराबर C2 V2 अपोन में C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2। अब जो मेन मुद्दा है कि पुनर्वितरण, मेन मुद्दा क्या है कि पुनर्वितरण इतना है। अब इसका अगर पुनर्वितरण करें, फिर से अगर हम बांटें, फिर से वितरित करें, तो माना आवेशों का पुनर्वितरण होने पर, आवेशों का पुनर्वितरण होने पर चालक A पर, अब यहाँ दिख रहा होगा चालक A पर आवेश Q1 डैश, ये हमारे पास चार्ज क्या था पहले से, इस पर Q1 चार्ज था। अगर आवेश का फिर से पुनः वितरण करते हैं तो इनका आवेश क्या हो जाएगा Q1 डैश, और अगर B की बात करेंगे तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा Q2 डैश। वही लिखा गया है कि चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है, Q2 डैश हो जाता है। तब होगा आपका, हम यहाँ लिखें यहाँ, तब Q1 डैश बराबर, Q1 डैश बराबर क्या होगा C1 भी। ठीक है, क्योंकि देखिए उभयनिष्ठ विभव हम लोग निकाल चुके हैं C1 भी, और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 भी, क्या हो जाएगा C2 भी। और जब इसका अनुपात मतलब बट्टे कर लें, सीधा बट्टे में लाइन खींच दें तो V से V कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा Q1 बट्टे में Q2 डैश बराबर C1 बट्टे में C2। वही यहाँ लिखे हैं हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ है
Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर C1 V1 बटे C2 V2, V कैंसिल हो जाता है तो C1 बट्टे में C2 बचता है। क्या बचता है? C1 बट्टे में C2 बचता है। तो लिखा, इसका मतलब हो गया कि अतः दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेश, पुनः जो आवेश को वितरित करेंगे उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। वह उनका चार्ज को अगर फिर से हम वितरित करेंगे, फिर से बांटेंगे, तो वो क्या होगा? वो जो चालक दिया रहेगा 2, उसकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी में, अब अगर बांटता है तो क्या इसमें ऊर्जा हानि भी होती है या नहीं होता है? अब उस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, जो चर्चा हमने पीछे किया कि अगर हम चार्ज को पुनर्वितरण करेंगे तो क्या उसमें ऊर्जा का हानि भी होगा? एक्चुअल में होगा। वही टॉपिक है हमारा कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में क्या ऊर्जा हानि कितनी होती है, ये हमको जानना है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहाँ कहीं भी हो शेयर कर सकते हैं। उससे हमारी भी कुछ मदद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, ठीक है। कहता है कि किसी चालक को आवेशित करने में, अब कोई चालक ऐसे, मान लीजिए हम ऐसे हाथ बंद करके बैठे रहेंगे, कोई काम तो नहीं करेंगे, काम करने में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो किसी चालक को अगर आवेशित करेंगे, कोई चालक यहाँ रखा हुआ है, उसको हमको चार्ज करना हो, ठीक है, चार्ज करना हो, तो कोई ना कोई काम करेंगे तभी तो वो चार्ज होगा। तो ये कह रहा है कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, जो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वही कार्य जो है उस चालक में क्या होता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह संचित ऊर्जा 1/2 CV² से दी जाती है। किससे दी जाती है? 1/2 CV²। इससे पीछे वाले चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा में पढ़े थे, U बराबर 1/2 CV²। ये हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़ के आए हैं। U बराबर 1/2 CV²। वही है यहाँ पे जो संचित ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्टोर किया हुआ, तो वही ऊर्जा से 1/2 CV² से दी जाती है। ये जो कार्य कर रहे हैं ऊर्जा के रूप में संचित होते किस फॉर्म में? तो 1/2 CV² से दी जाती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर भी 2 चित्र बनाए थे, ठीक है, एक चालक A था, एक चालक B था, ठीक है। तो वही बात है कि चालक A पर, जो चालक हमारा A था चित्र में, चालक A पर जोड़ने से पहले संचित ऊर्जा, तार जो हम ये जोड़े थे, ये तार नहीं जुड़ा था, उससे पहले उसमें कितना संचित ऊर्जा था? तो U1 बराबर 1/2 C1 V1²। क्योंकि अगर U रहता है, U बराबर होता है, U बराबर 1/2 CV²। अगर 1 तो C1 V1, तो U1 बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। चालक B पर जोड़ने से पहले संचित ऊर्जा, चालक B पर जोड़ने से पहले ऊर्जा U2 बराबर, चालक B पर जोड़ने से पहले संचित ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2², ठीक है। तो अब पता करते हैं कि जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा क्या थी। तो जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ठीक है, जोड़ने से पहले चार्ज कितना है। अब मान लीजिए अगर कह रहे हैं हानि है, तो हानि है तो ये देख लेते हैं कि जोड़ने से पहले कितना स्थितिज ऊर्जा था, जोड़ने के बाद कितना स्थितिज ऊर्जा हुआ। अब दोनों को घटा के देखते हैं, तब न पता चलेगा कि कितना, मतलब एनर्जी उसमें कमी आया है। तो जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर
U1 प्लस U2, दोनों को जोड़ेंगे। तो ये है आपका U1 का मान, U1 का मान है हमारा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों में 1/2 कॉमन है, निकाल लीजिए। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये क्या है, जोड़ने से पहले की एनर्जी है U बराबर, ये याद रखिएगा, जोड़ने से पहले की एनर्जी है ये। जोड़ने से पहले हमारा एनर्जी कितना है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये जोड़ने से पहले है। अब बात करते हैं जोड़ने के पश्चात। ठीक है, बात करते हैं जोड़ने के पश्चात। ठीक है, तो तभी भी इससे पीछे पे भी अभी तुरंत चर्चा हुई कि जोड़ने के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, B हो जाता है। अभी तुरंत ही इससे पहले ही था ये बात कि जोड़ने के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, B हो जाता है। अतः जोड़ने के बाद चालकों A एवं B स्थितिज ऊर्जाएं, चालक A में और चालक B में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जैसा वहाँ पे था, क्या था, Q1 डैश Q2 डैश, तो यहाँ हम लोग U है तो U1 डैश बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ V ही लिखे थे हम लोग। ठीक है, C1 V था वहाँ भी, तो यहाँ 1/2 C1 V स्क्वायर, तो U2 डैश बराबर 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, ये अभी तुरंत हम लोग किए हैं। ये उभयनिष्ठ अगर विभव होगा तो उभयनिष्ठ विभव के लिए भी तुरंत हम लोग किए हैं, जस्ट कुछ ही मिनट पहले। तो जोड़ने के पश्चात, ठीक है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा ये था जोड़ने से पहले क्या था। अब हम लोग निकालते हैं जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो रही है, तो जोड़ने के बाद मतलब U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश। ठीक है, U1 प्लस U2 डैश। अब चलिए यहाँ मान रखिए, U1 डैश का मान यहाँ दिख रहा होगा 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 1/2 V स्क्वायर कॉमन है, C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2। लेकिन अभी तुरंत ही कुछ मिनट पहले जब कॉमन विभव V है तो V बराबर हम लोगों का इतना आया था। यहाँ क्या था, कॉमन उभयनिष्ठ विभव V बराबर अभी तुरंत ही लिखे थे कुल धारिता, कुल आवेश अब बट्टे में कुल धारिता, अभी तुरंत ही लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ था Q1 प्लस Q2 अपन में C1 प्लस C2, और Q1 का मान C1 V1 प्लस Q2 का मान C2 V2 अपन में C1 प्लस C2, यानी V का मान अभी तुरंत ही निकाले थे। ठीक है, तो V का मान जब निकाले हैं, अब देखिए यहाँ पे V स्क्वायर है, तब U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2। इसको मिटा ही देते, फिर से आपके लिए लिख देते, शायद ज़्यादा बेहतर। तो U1 डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इनटू में, अब देखिए V स्क्वायर है, अब V का मान हम क्या कह रहे हैं कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपोन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर में होल स्क्वायर है V पर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद 1/2 C1 प्लस C2। अब देखिए दोनों स्क्वायर है, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, अब बट्टे में C1 प्लस C2 हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए C1 प्लस C2 ये हो गया। जुड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा हमारा निकल गया, और जुड़ने से पहले का स्थितिज ऊर्जा पता है। अतः ऊर्जा ह्रास या हानि या कमी डेल्टा U बराबर, ठीक है, तो डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, ठीक है, U माइनस U डैश। तो अब U का मान हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब U1 डैश का यहाँ दिख रहा होगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। अब ये देखिए भिन्न का घाटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कॉमन क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, और जब घाटा करेंगे तो ये इसमें आके इसके नीचे में कुछ एक है तो ये C1 C2 इससे आके गुना हो जाएगा, तो हो गया, थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू ये ऊपर वाला से C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1/2 कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ है हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और इन सब के बट्टे में हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब एक लाइन और लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे जगह है, हो जाएगा 1/2। अब देखिए C1 को इससे गुना करते हैं, C1 को इससे गुना करते हैं। एक चीज़, अब जगह नहीं बच पा रहा, आप इधर लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से इधर लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर इतना मिटाएंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बच रहा, हम यहाँ जगह पे करेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं बच पा रहा है, तो हम लोग वहाँ निकाल रहे हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए जगह चाहिए, तो अब जगह बना रहे हैं, और तब इसके बाद, ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखना है 1/2। अब देखिए यहाँ पे C1 को इन दोनों से गुना कर रहे हैं, C1 इंटू C1 क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर होगा, C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर प्लस, अब C1 को इससे गुना करेंगे तो C1 इंटू C2 V स्क्वायर, C1 इंटू C2 V स्क्वायर प्लस, अब C2 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, अब C2 को C2 से गुना करेंगे हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, बीच में यहाँ पे माइनस है। अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए इसको, तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। अब सब के बट्टे में है हमारा C1 प्लस C2, ठीक है, बराबर
1/2 ये है हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 यहाँ पे है हमारा V2, ये हमारा V2, यहाँ पे V2, ठीक है। ये V2 प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब माइनस अंदर ले जा रहे हैं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और इन सब के बट्टे में है हमारा C1 प्लस C2, ठीक है। ये इससे कट गया। उसके बाद C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, ये इससे कट गया, ठीक है। अब है हमारा 1/2 बच गया है C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और नीचे है हमारा C1 प्लस C2। अब देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में है, कॉमन निकाल लीजिए। 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ नीचे क्या, अंदर में क्या बचा रह गया, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2, यह हमारा बचा रह गया, ठीक है। तो ये है हमारा, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े थे, वैसे ही देख लीजिए। ये है हमारा 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab। हमारा डेल्टा V बराबर क्या निकल के आ गया, डेल्टा V बराबर हमारा इतना आ गया। यही हमारा ऊर्जा ह्रास है, ठीक है, यही हमारा ऊर्जा ह्रास है कि कितना हमारा ऊर्जा हानि होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। ये कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतर तरीके से आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का यहीं पे अंत करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग।